सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों क्लास 12th की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। जी हाँ बच्चों, आज की जो हमारी थर्ड यूनिट है वो है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सी है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों वैद्युत रसायन। क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत रसायन। तो ये जो यूनिट है बच्चों, अब जो सिलेबस अपडेट हुआ है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट बच्चों आपकी 5 मार्क्स की हो गई है। कितने मार्क्स की है बच्चों? 5 मार्क्स की। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आपको सबसे पहले जानना है वो ये जानना है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नाम से स्पष्ट है कि वैद्युत और रसायन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बच्चों और किसका? केमिस्ट्री का। तो वैद्युत का रसायन से जो संबंध होता है उसका अध्ययन बच्चों हम किस में करने वाले हैं? वैद्युत रसायन में करने वाले हैं। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे बेटा हम। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? वैद्युत रसायन में। या वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के जो अंतः परिवर्तन होता है उसका भी अध्ययन बच्चों किस में किया जाता है? वैद्युत रसायन में किया जाता है। किस में किया जाता है? वैद्युत रसायन में। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि यदि आप वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का जो साइंस है, इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं बच्चों, उसका अध्ययन किया जाता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किस में किया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं बच्चों बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन का बच्चों सामान्य परिचय है। और बच्चों जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम में आता है। चलिए बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों टॉपिक जो है पहला सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है रेडॉक्स रिएक्शन। और बच्चों ये टॉपिक आपको ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर का बेसिक्स भी यही है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों इंग्लिश में ही कवर करने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे? तो बच्चों नाम से स्पष्ट है, रेड जो वर्ड है बच्चों ये मिलकर बना है बच्चों रिडक्शन से। किससे मिलकर बना है? रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों रेड। और जो ऑक्स था बच्चों ये होता है आपका ऑक्सीडेशन की शॉर्ट फॉर्म है। किसकी है बच्चों? ऑक्सीडेशन की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं बच्चों, वो क्या कहलाती हैं? आपकी रिडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, अब कहते क्या है बच्चों? रिडक्शन को बोलते हैं बच्चों अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी? अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, और ऑक्सीडेशन को काफ़ी जगह बच्चों ऑक्सीकरण पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ बुकों में बच्चों इसे उपचयन भी पढ़ा जाता है। क्लियर बच्चों? और रेडॉक्स वर्ड बच्चों जब हिंदी में आता है तब भी यही रहता है, रेडॉक्स। क्या रहता है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं बच्चों तो आप बताएंगे कि रेडॉक्स का जो पूर्ण रूप है बच्चों क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेडॉक्स जो शब्द है बच्चों वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म है। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन अभिक्रियाएं और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, क्या कहलाती है बच्चों? आपकी रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो हमने क्या बताया बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी अभिक्रियाएं बच्चों? तो अगर लिखना चाहते हैं तो बच्चों टॉपिक हो जाएगा आपका कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं या दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है
रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब एक बात का ध्यान रखें बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसमें अपचयन भी जरूर होगा, और जिसमें अपचयन होगा उसमें रिडक्शन भी जरूर होगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बच्चों। मान लीजिए रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4 गिव्स Cu प्लस ZnSO4। ये जो अभिक्रिया है बच्चों, वैसे इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बच्चों उदाहरण है। ठीक है बच्चों, हिंदी में बोलते थे विस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी? विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो विस्थापन अभिक्रिया जो होती है बच्चों जनरली वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप ये लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या बच्चों यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का अर्थ होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं वो कहलाती हैं बच्चों आपकी रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक चलता है बच्चों, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण होती हैं और कौन सी अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है बच्चों, जो यूनिट है आपकी, ये बच्चों आपकी बोर्ड में 12th क्लास में, ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि बच्चों पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD तक ये बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं बच्चों रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। क्लियर बच्चों, तो जब इसकी बेसिक अवधारणा बच्चों दी गई थी किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों किससे मिलकर बनता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। तो अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कि रिडक्शन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, या इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो बच्चों जब स्टार्टिंग में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का आपको ख्याल आया था, तो बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब था आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन। किससे रिएक्शन बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो जनरली बच्चों जब अभिक्रिया की जो पहली डेफिनेशन थी, बेसिक जो डेफिनेशन थी, वो होती थी बच्चों ऑक्सीजन का योग। किसका बच्चों, ऑक्सीजन का योग आपका क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण कहलाता था। क्लियर बच्चों, मैंने क्या बताया, अगर किसी अभिकारक में, किसी तत्व में या किसी रिएक्शन में अभी ऑक्सीजन का योग होता था तो वो अभिक्रिया बच्चों आपकी क्या कहलाती थी, ऑक्सीकरण कहलाती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने कहा C+O2 गिव्स CO2। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, आपने देखा होगा कि कार्बन ने बच्चों किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, या ऑक्सीजन बच्चों किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन का योग हो गया बच्चों कार्बन में, तो कार्बन का क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता था बच्चों, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन बच्चों स्टार्टिंग में दी गई थी। यहाँ पर बच्चों रिडक्शन का जो डेफिनेशन था वो इसके रिवर्स कह सकते हैं, ऑक्सीजन का निष्कासन या ऑक्सीजन का जो त्याग था बच्चों, वो आपका कहलाता था बच्चों अपचयन। क्या कहलाता था बच्चों, अपचयन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा बच्चों CuO+C एरो Cu+Co। आप देखें बच्चों यहाँ पर कॉपर ने क्या था बच्चों, कॉपर के पास ऑक्सीजन था और कॉपर ने बच्चों ऑक्सीजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ऑक्सीजन क्या कर दिया बच्चों, त्याग कर दिया। तो कॉपर ऑक्साइड का बच्चों क्या हुआ, अपचयन हुआ था। क्लियर बच्चों, तो जो पहली डेफिनेशन दी गई थी वो दी गई थी बच्चों ऑक्सीजन के बेस पर। किसके बेस पर, ऑक्सीजन के बेस पर। क्या बताया गया था कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है, और जिनमें ऑक्सीजन का त्याग होता है बच्चों क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इस तरीके के उदाहरण वहां पर देखने को मिल गए थे। इसके बाद बच्चों जो दूसरी डेफिनेशन यहाँ से बनी थी वो बनी थी बच्चों हाइड्रोजन के बेस पर। किसके बेस पर, हाइड्रोजन के बेस पर। ठीक है बच्चों, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, किसका योग होता है बच्चों, हाइड्रोजन का योग। अगर बच्चों किसी में हाइड्रोजन का योग होता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके रिवर्स बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का निष्कासन या त्याग। अगर किसी में से बच्चों हाइड्रोजन रिलीज होता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है कोई भी पदार्थ, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती थी, ऑक्सीकरण कहलाती थी। ठीक है, चलिए बच्चों मैं आपको उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए बेटा एक बेसिक रिएक्शन है H2+Cl2। ये रिएक्शन होती है बच्चों 2HCl। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से देखता हूँ, Cl2 ने बच्चों किसको जोड़ लिया, H2 को।
Cl2 ने बच्चों किसको जोड़ लिया, H2 को। तो बच्चों हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन। तो बच्चों Cl2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया बच्चों। क्या हो गया, अपचयन। मतलब जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है उसी का क्या हो जाएगा बच्चों, अपचयन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर बच्चों अगर मैं उदाहरण दूं आपको, हाइड्रोजन का त्याग, यहाँ पर देखिए बच्चों Zn प्लस H2SO4। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो बच्चों आपका हाइड्रोजन जाएगा तो बच्चों रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, इस रिएक्शन को बच्चों एक बार दोबारा समझिए जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। बच्चों H2SO4 ने किसको त्याग दिया, हाइड्रोजन को त्याग दिया। किसको त्याग दिया बच्चों, हाइड्रोजन को त्याग दिया। किसने, H2SO4 ने। तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन का, ठीक है, ये गए बच्चों Zn ने किसको रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को। ठीक है, मतलब Zn ने बच्चों किसको हटा दिया, हाइड्रोजन को। तो बच्चों Zn हाइड्रोजन का त्याग करा दिया, तो इसका क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्लियर बच्चों, दोबारा समझें। हाइड्रोजन का योग, Cl2 ने हाइड्रोजन का योग किया है तो क्या हो गया, अपचयन। Zn ने बच्चों हाइड्रोजन को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, तो क्या कहलाया आपका, ऑक्सीकरण। तो बच्चों ये बेसिक डेफिनेशन थी। इसके बाद और भी कुछ डेफिनेशन दी गई, चलिए उनको मैं ऐसे लिख देता हूँ डिटेल में। तो बच्चों ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज आता है उस पर। तो किसी ऋणायन का त्याग, इनको बच्चों मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऋणायन का त्याग क्या कहलाता था बच्चों, आपका अपचयन कहलाता था। और ऋणायन का योग, कोई ऋणात्मक समूह बच्चों या कोई भी नेगेटिव आयन का योग अगर होता था तो ऑक्सीकरण कहलाता था। इसके विपरीत बच्चों जो धनायन था, अगर धनायन का योग होता है तो आपका क्या होता था बच्चों, अपचयन। और अगर धनायन का त्याग होता है बच्चों तो क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण। क्लियर बच्चों, तो ज़्यादा जरूरी नहीं है दोनों पढ़ने बच्चों, लेकिन आपको ऑक्सीजन के बेस पे जो प्रारंभिक डेफिनेशन दी गई थी, स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन दी गई थी बच्चों रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की, वो ऑक्सीजन के बेस पे दी गई थी कि अगर बच्चों यहाँ से ध्यान रखना, ऑक्सीकरण क्या ध्यान रखना है बच्चों, ये आपका जो अंतर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हम ये पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीकरण का। ठीक है बेटा, और ये पढ़ने जा रहे हैं अब हम अपचयन। तो बच्चों केवल आपको जो हिंट मिलेगा वो इसी शब्द से मिलेगा, ऑक्सीकरण। किससे मिलेगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ से स्पष्ट है बच्चों, ऑक्सीकरण किससे, ऑक्सीजन से। मतलब जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसके रिवर्स में जाएं बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, त्याग, क्या कहलाएगा आपका, अपचयन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अपोजिट चार्ज वाले होते हैं। तो ऑक्सीजन का अगर योग होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का त्याग होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्लियर बच्चों, तो ये कुछ डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में, लेकिन बच्चों इनका इतना रोल नहीं है इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं। जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बच्चों हम ऑक्सीकरण और अपचयन की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, वो अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ, और वही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की जो मैं अब डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो अब पॉइंट बताने वाला हूँ बच्चों, वही आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि बच्चों आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो चुका है, और 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन आपने देखी है अभी तक, वो सब बच्चों पुरानी हो चुकी हैं। चलिए बच्चों चलते हैं नई रिएक्शन की तरफ या नई डेफिनेशन की तरफ। तो बच्चों वो दी गई है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो देखें बच्चों, इलेक्ट्रॉन का योग होना अपचयन कहलाता है, और बच्चों इलेक्ट्रॉन का त्याग होना या इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, तो बच्चों आपने देखा होगा जितनी भी मेटल होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, वो सभी बच्चों क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों, त्याग करने के बाद वो बनाती हैं बच्चों आपका धनायन बनाती हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं धनायन कैसे बनाती हैं बच्चों। तो बच्चों देखें, जैसे सोडियम होता है आपका मेटल, सोडियम, ये बच्चों आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है बच्चों,
रिमूव कर देता है और बनाता है Na1 पॉजिटिव। क्या बनाता है? Na1 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से लिख लीजिए Na माइनस इलेक्ट्रॉन और Na1 पॉजिटिव। मतलब बच्चों सोडियम ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और क्या बना दिया आपका? पॉजिटिव। ये माइनस का मैंने बच्चों उस तरफ पहुंचा दिया, तो इलेक्ट्रॉन हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं जनरली, तो ऊपर वाली रिएक्शन को फॉलो करें। तो सोडियम बच्चों क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है बच्चों? आपका धनायन बनाता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों इसके रिवर्स में जो आपकी अधातुएं होती हैं वो जनरली अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करती हैं, या निकटतम अक्रिय गैस का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करती हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होते हैं। क्या करने होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, अधातुएं इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। और क्या बनाती हैं बच्चों? ऋणायन बनाती हैं। और जनरली जो अधातुएं होती हैं उनका बच्चों क्या होता है? अपचयन हो जाता है। देखें जरा कैसे। तो जैसे क्लोरीन होता है बच्चों, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? Cl1 नेगेटिव। ठीक है, अब आप बच्चों यहाँ पर जो डेफिनेशन देखेंगे वो किसके बेस पर है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के बेस पर है। किसके बेस पर है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के बेस पर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? रिएक्शन को ध्यान से समझें। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है बच्चों? आपका ऑक्सीकरण या अपचयन बच्चों? तो कहलाता है आपका अपचयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बच्चों क्या कहलाता है? अपचयन। और यही डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। चलिए बच्चों एक दो उदाहरण और दे देता हूं आपको। तो देखें बच्चों उदाहरण, मान लीजिए बच्चों Mg आपके पास है 2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है आपका Mg। क्लियर बच्चों? अब ये ध्यान रखें यहाँ पर रिएक्शन में कि बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या रिलीज किए हैं। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? प्लस। तो प्लस का मतलब बच्चों इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? ग्रहण किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है बच्चों? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था कि धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, तो उनका क्या हो जाता है? जनरली ऑक्सीकरण हो जाता है। लेकिन बच्चों धातुओं के जब आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उनका अपचयन भी हो सकता है। इसका मतलब बच्चों धातु और अधातु से ऑक्सीकरण अपचयन का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए जो बच्चों मीनिंग है वो है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तो क्या होता है बच्चों? उनका अपचयन होता है। क्या होता है बच्चों? अपचयन होता है। ठीक है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? उनका ऑक्सीकरण होता है। क्लियर बच्चों? तो ये था बच्चों हमारा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर के लिए हमें जानना जरूरी होता है कि ऑक्सीकरण संख्याएं कैसे आप ज्ञात करते हैं, यानी कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार की होती है।